हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का जो विकास का असाइनमेंट है। उसमें अपने बात करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट के सेक्शन सी में, जिसमें अपने बात करने वाले चैप्टर नंबर 11 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो मोस्टली सारे वीडियो मैंने अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिए हैं। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको उसकी लिंक प्लेलिस्ट में मिलेंगी या तो आपको ओल्ड चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं अभी स्टैंडर्ड 10 के ही रखने वाला हूँ। 9 के वो सारे वीडियो आपको ये चैनल पे ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे वीडियो यहाँ पे आपको अपलोडेड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग। स्टेट द पावर्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या आएगा? रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट इन विच द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ वन और द मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में। रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच। इसके अलावा रिजॉल्व द डिस्प्यूट द अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। इसके अलावा एक्सरसाइज द व्रिट जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन जो भी लॉ बनाता है उसको प्रोटेक्ट करने का, फंडामेंटल राइट्स को करेक्ट उसके सिटीजन्स को ऊपर फॉलो करवाने का, ये सारा वर्क किसमें होता है? जुरिडिक्शन के पावर में होता है। जुरिडिक्शन चाहे जजिस चाहे तो वो पावर्स को जो लॉ है उसको बना भी सकते हैं और लॉ को बंद भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा वो वर्क होता है, वो किसके अंडर कंट्रोल में होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंट्रोल में होता है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो खैर ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। इन द सिविल मैटर्स द अमाउंट एक्सीड ₹25,000 या उससे ज़्यादा हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर नहीं होते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपील कर सकते हो, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको अपने बोला जाता है। द क्रिमिनल केस, मोस्टली जो क्रिमिनल केस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिए जाते हैं, जिस तरह के कोई चैन स्नैचिंग का होता है या तो फिर थ्यूस का होता है, तो वो इससे छोटे छोटे जो सारे केसेस होते हैं ना, वो आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखने मिलेंगे। अवॉर्डेड पनिशमेंट इन द 4 और द मोर ईयर्स इम्प्रिजन भी कर सकते हैं। इन क्रिमिनल केस दैट सेंटेंस हैज़ बीन ऑर्डर भी कर सकता है। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल भी कर सकते हो आप। एंड दोज केसेस विच इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल इश्यू रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ कंडीशंस आर ट्रांसफर भी कर सकते हो टू हाई कोर्ट एंड रिक्वेस्ट टू लिटिगेट। करेक्ट। सो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट के कौन से रिकॉर्ड है, यहाँ पे ये बात कर दी गई है कि कोर्ट कौन से, यहाँ पे ये बताया गया अगर आप कोई भी अगर केस कोर्ट के पे जाता है तो उसके जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी कोर्ट ने अगर जजेस ने जितने भी अगर आंसरिंग दिया होगा, जिसका उसने स्टेटमेंट दे दिया होगा, जिसका उन्हें जस्टिस दिया होगा, तो जितने भी जस्टिस वो लोग देते हैं उनका एक फाइल बनती है और फाइल उनका रिकॉर्ड में सेव होता है। स्टार्ट करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इम्प्लाइज द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट रिकॉर्ड भी। दिस रिकॉर्ड व्हेन द डॉक्यूमेंट में होता है एज्यूम द फॉर्म द केस लॉ वाइज। This documented judgment can be cited by the legal practitioner in their arguments and before the courts के. The judgment of the Supreme Court are binding on all courts, all courts को binding करते हैं इंडिया के अंदर, and cannot be overlooked by the judges while deciding the similar type of the cases. इसके अलावा सिमिलरली द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द हाई कोर्ट पे भी वही जज मिलेगा, वही जस्टिस मिलेगा। मे बी अगर डिलीवर्ड बाय द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। देखो यार, यहाँ पे तो एक बात इन्होंने बता दी गई है, जो भी रिकॉर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, लीगली होता है सारा, एंड लीगल प्रैक्टिशनर एंड आर्ग्यूमेंट बिफोर द कोर्ट के, जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो सारे उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। एंड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग करती है ऑल कोर्ट इन इंडिया को। इंडिया में जितने भी कोर्ट है, जितने हाई कोर्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सारे कोर्ट को क्या करती है, एक बाइंडिंग करके बताती है कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का ओवरलुक होना चाहिए, इस तरह का आपको एविडेंस बचा के रखने हैं। करेक्ट। ओवरलुक द जजेस वाल डिसाइडिंग द सिमिलर टाइप ऑफ द केसेस, राइट। तो कभी ये केस सेम आता है तो वो टाइम पे ये आपके रिकॉर्ड में
बने रहते हैं। करेक्ट। अभी भी आपने देखा होगा राम मंदिर लास्ट अभी आया था। आपको पता है ये केस कब स्टार्ट हुआ था? ये केस कब स्टार्ट हुआ था आपको पता है? कौन से डेट को, मतलब कौन से ईयर में ये केस ऐड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में? करेक्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सर ये डेट, मतलब ये ईयर में ये, मतलब इस टाइप का केसेस स्टार्ट हुआ था। कौन सा? राम मंदिर का। क्योंकि राम मंदिर डायरेक्टली नहीं बनाने में आया भाई, यहाँ पे पहले बाबर मस्जिद था, बाबर मस्जिद के बाद यहाँ पे राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर कब बना, ये केस कब सुप्रीम कोर्ट में गया, बस एक ईयर मुझे लिख के कमेंट में बता दो। मतलब उतने साल से ये चलते आ रहे हैं। एक बार आप भी देख लो कितना मतलब ओल्ड पुराने केसेस होते हैं जो अभी भी चलते हैं। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्प्लाइज द जस्टिस, मतलब वो जस्टिस देते हैं विदाउट फियर। टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, सेपरेटेड होता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को भी। सर्वल प्रोविजन हैव बीन मेड द प्रोटेक्ट करते इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। दिस इंक्लूड द प्रोविजन रिलेटेड अपॉइंटमेंट लिया जाता है जजेस का, एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है उनकी, मतलब अगेन टाइम रिपीट करता हूँ, देखो विदाउट फेयर वो जजमेंट देते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट भी होता है, और इसके अलावा जो भी उनका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आता है वो वर्क वो लोग करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट करते हैं जुडिशरी को, राइट। इसके अलावा दे इंक्लूड द रिलेटेड द अपॉइंट, देखो जजेस को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, राइट। उनकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन देखकर उनकी सिक्योर, उनका जो टेन्योर है, मतलब कितने टाइम उन्होंने वर्क किया, किस तरह का वर्क किया, वो भी एक बार दिखाया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द इनकम्पैटिबल जजेस, अगर कोई जजेस के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है या तो वो कोई ख़राब या कोई उनके हाथ से कोई मिस हो जाता है, मतलब बिहेवियर ख़राब हो जाता है, तो उनको वो, मतलब जो उनकी सीट्स होती है वहाँ से को रिमूव भी कर दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिसेस, मतलब उसके बाद उनको प्रैक्टिसेस के ऊपर भी क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, रिटायरमेंट कर दिया जाता है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक क्रिटिज्म्स और जजेस का। एट्रैक्टिव सैलरी, देखो एक उसके बाद एक पॉइंट भी अच्छा, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, उनके कंडीशन होती है सर्विस वो भी अच्छी दी जाती है। प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ जजेस का। टू एंश्योर द जजेस डू नॉट इंडिग्यूल इन द माल प्रैक्टिसेस, मतलब वो किसी के साथ कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। एंड बेस्ट लीगल टैलेंट उनके पास होता है, जो उनके पास अच्छा टैलेंट होता है जस्टिस रिगार्डिंग, तो वो जुडिशरी को सुनते हैं अच्छे से और उनके रिगार्डिंग वो लोग आंसर्स देते हैं। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द सब ऑर्डिनरी कोर्ट, मतलब जो भी लोकल कोर्ट्स आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उसको अपने बोला जाता है सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स। करेक्ट। हाई कोर्ट्स आर नेम्ड इज द, देखो द दिस कोर्ट आर द फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल, द हाई कोर्ट होता है, आर नेम एज द सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है उसको। दिस कोर्ट फंक्शन द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका लेवल पे होता है, एज वेल एज द मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तालुका लेवल पे होता है। इसके अलावा द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का अगर कोर्ट होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एंड दिस कोर्ट आर मजिस्ट्रेट क्लास 1 और क्लास 2 के ऑफिसर्स होते हैं, जो क्रिमिनल केस रिगार्डिंग आपको आंसरिंग देते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। दिस कोर्ट आर द सिविल जजेस होता है 1 एंड 2, जिसको सिविल मैटर्स रिगार्डिंग वो वर्क करते हैं। देयर आर द फैमिली कोर्ट भी होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट, स्मॉल केसेस कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इतने सारे कोर्ट होते हैं जो फास्ट लेवल पे आपको आंसरिंग देते हैं। क्लियर फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लोक अदालत एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, देखो ये बहुत लॉन्ग आंसर था, इसको भी मैंने 2 पार्ट में कवर अप किया, देख लेते हैं। लोक अदालत एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आर द जुडिशरी इन 1980, जो प्रोवाइड की जाती स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब कोई कॉस्ट ना हो, मतलब मे बी लो कॉस्ट के अंदर आपको जस्टिस वो दे पाए पुअर फैमिली को एंड विकर सेक्शन को। लोक अदालत आर ऑर्डिनेटेड ऑन संडे भी चलता है, एंड द डे आफ्टर पब्लिक हॉलीडे के दिन भी डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट चलाया जाता है। दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होता है, जो सर्विस वॉलेंटरी होते हैं वो होते हैं, या तो जो रिटायरमेंट जज होते हैं वो अपना यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लॉयर्स एंड द सोशल वर्कर्स। मोस्ट मैटर अबाउट बिफोर द लोक अदालत आर पेटी डिस्प्यूट, इनफॉर्मल मैनर में होता है, डिस्प्यूट आर द रिजॉल्व किया जाता है, अराइविंग द म्यूचुअल एंड एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है ये वाले कोर्ट में।
इसके अलावा लोक अदालत हैव द लीड टू स्पीडी डिस्पोजल, मतलब बहुत ही स्पीड में आंसरिंग भी दे पाते हैं, राइट। पीटी डिस्प्यूट्स एंड नो एक्सपेंस, ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता यहाँ का। नेक्स्ट इसमें और एक बात है, पीआईएल की बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। पीआईएल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है, मतलब जुडिशरी में किस टाइप का वर्क करना होता है, किस तरह के मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, राइट। किस तरह का ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आंसरिंग देते हैं, राइट। इसके अलावा एनजीओ कैन एड्रेस इज द लेटर द हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्वाइटिंग द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन द स्पेसिफिक मैटर में। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव एडमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड विदाउट द नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स में। द हियरिंग ऑफ द PIL टेक्स प्लेस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के बाद होता है, एंड ऑर्डर आर पास टू कपल ऑफ डे के अंदर वो पास कर देते PIL, अथॉरिटीज उनकी होती है उनके पास। इसके अलावा PIL इज द बाउट रिलीफ द वीकर सेक्शन को भी मतलब प्रॉपर जजमेंट देता है। मतलब ये सारे वर्क कहाँ पे होते हैं, PIL में होता है। ओके देन क्लियर, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर फिनिश होता है। मे भी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।